बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और अभी तो इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ईरान ने पूरी दुनिया का नाटका बंद करने का फैसला कर लिया है। जी हाँ, अगर ईरान पर हमला हुआ तो आपने हरमज़ क्या और खलीज फ़ारस क्या और रेड सी क्या, सब बंद कर दिए जाएंगे, यानी सबका नाटका बंद कर दिया जाएगा। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, इससे जो डर गया है वो ट्रंप है, जो कि अब डरने वाले पैगाम जो है वो दे रहा है और कह रहा है कि शायद वो मुज़ाकरात ईरान करना चाहता है। ईरान मुज़ाकरात नहीं करना चाहता, ईरान जंग करना चाहता है। आओ मैदान में जंग कर लो। कल से आप नए हरमुज़ में वो अपनी लाइव बहरी मशकें शुरू करने वाला। और इस पर अमेरिकन सेंट्रल कमांड ने, जिसको हम सेंट कॉम कहते हैं आम अल्फाज में, उन्होंने एक बयानिया जारी किया है। और इस बयानिए से पता चलता है कि बाजी डर गई। जी हाँ, उन्होंने कहा कि ये जो अमरीकी बहरी बेड़े हैं, यहाँ दुनिया के जहाज़ हैं, इनके ऊपर से, इनके करीब से, इनके नज़दीक से जहाज़ ना उड़ाए जाएँ। उन्होंने कहा कि हम खुशामदेद कहते हैं, ईरान अगर कोई मशक़ें करना चाहता है तो करे, लेकिन इससे किसी को ख़तरा नहीं होना चाहिए। देखें, आबनाए हरमुज़ वो जगह है जहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पर 100 बड़े बहरी जहाज़ जो हैं तजारती गुज़रते हैं, जिनमें तेल और खाने पीने की अशिया हैं। ये 100 बहरी जहाज़ का एक जगह से गुज़रना, आप यूँ समझें कि एक क्यू लगी है, एक लाइन लगी होती है और एक के बाद एक जहाज़ आपको गुज़रता हुआ नज़र आता है। आप ज़रा अंदाज़ा तो करें कि आपको अगर एक दिन में 100 जहाज़, बहरी जहाज़ और बड़े बहरी जहाज़ जिनमें ऑयल टैंकर्स भी शामिल है, गुज़रते हुए नज़र आए तो क्या नज़ारा होगा। और यही अमेरिका चाहता था कि वो आबनाए हरमुज़, खलीज फ़ारस, रेड सी, इन पर कब्ज़ा जमाए रखे और आने जाने वाले से टैक्स ले। ईरान उसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट बन गया और उसने, ईरान ने अपनी 2 रोज़ा मशकों का, जिसका आगाज़ जो है कल से होना है, उसका ऐलान कर दिया। पासदारान इस्लाम की जानिब से ये कहा गया कि वो अपने मिसाइल्स, अपनी आबदोज़ें, अपने जहाज़, बहरी जहाज़, हवाई जहाज़ दोनों, यानी फ़ाइटर प्लेन्स भी और फ़ाइटर कश्तियाँ जो कि 300 की तादाद में हैं, उनका बीज तमाम का तमाम इन मशकों में इस्तेमाल करेगा। और उसके लिए उसने पूरी दुनिया को वार्न कर दिया कि भाई, अगर आपने जहाज़ उड़ाना है तो 25,000 किलोमीटर से ऊपर उड़ाएं। और आपने ईरान की हदूद, आबनाए हरमुज़ में जो ईरान की हदूद है, उसके अंदर से किसी जहाज़ को नहीं गुजारना। तो यूँ वो क्यों जो 100 जहाज़ों की रोज़ाना की बुनियाद पर गुजरती थी, वो बंद हो गई है। जी हाँ, चाहे 2 दिन के लिए ही सही, ईरान ने एक इंतबाह एक तरह का जारी कर दिया कि जंग की सूरत में वो ये तमाम लाइफ लाइन्स काट देगा जो पूरी दुनिया को फ्यूल और पूरे मिडल ईस्ट को खुराक और अद्वियात फराहम करती है। ईरान उसके दहाने पे बैठा है। ईरान की गुज़रगाहें जो हैं सिर्फ समंदर के साथ नहीं है। ईरान का तुर्की, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान के साथ सरहदें मिलती हैं, इराक़ के साथ भी सरहद मिलती है। कोई लैंड लॉक कंट्री तो है नहीं, एक तरफ समंदर है तो बाकी तरफ उसके ज़मीन मौजूद है। तो इसलिए उसको रसद की कोई मसला नहीं है। मसला होगा उन ममालिक को जो ममालिक जो हैं आदी हो चुके हैं यूरोपियन अद्वियात और यूरोपियन ऐशो इशरत के, और यूरोपियन जो उसको कहते हैं, क्या उसको कहेंगे, पुरतैश ज़िंदगी गुजारने के। वो बादशाह जो मिडल ईस्ट में मुख्तलिफ ममालिक पर काबज़ हैं या बैठे हुए हैं, उनको उनकी उस ऐयाशी को ख़तरा है, वहाँ के लोगों को अद्वियात का ख़तरा है। ईरान तो अपनी अद्वियात खुद बनाता है, अपनी खुराक खुद उगाता है, ईरान अपना फ्यूल खुद इस्तेमाल करता है। ईरान के लिए ये नाटका बंदी जो है कुछ बड़े मसले का बायस नहीं बनेगी, क्योंकि उस पर तो बैनुल-अक़वामी सतह पर पहले से ही पाबंदियाँ आयद हैं। अमेरिका समेत तमाम यूरोप जो है ईरान के साथ तजारत नहीं करता। उसकी अगर तजारत कुछ है तो कुछ रशिया के साथ है, कुछ चीन के साथ है। तो रशिया और चीन के साथ तजारत पे इस आबनाए हरमुज़ के बंद होने से या रेड सी के इलाके और खलीज फ़ारस बंद होने से ईरान को फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये 2 रोज़ा मशक़ें जो हैं, ये ऐलान जंग भी हैं और इस बात का इंतबाह भी है कि अगर जंग का आगाज़ किया गया तो ईरान तजारत की मार मारेगा और ये पूरी दुनिया को पड़ने वाली है। यानी फिर पूरी दुनिया में आपको ऑयल की कीमतें जो हैं इंतहाई बुलंदी की तरफ जाती हुई दिखाई देंगी। ऑयल जब बंद हो जाएगा, उसकी ट्रांसमिशन बंद हो, यानी उसकी आवाजाही बंद हो जाएगी, जहाज़ों को रोक दिया जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया के पास कोई सालों के ज़ाहिर जो हैं ऑयल के नहीं होते।
ये रोज़ की ट्रेडिंग है, इसीलिए इसके रेट्स जो हैं वो हर 15 दिन के बाद 8 दिन के बाद जो है अब बढ़ते कम होते चढ़ते नज़र आते हैं। आपको स्टॉक मार्केट अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो आपको नज़र आएगा ईरान ने इन फौजी मशकों के ज़रिए एक तरह का पूरी दुनिया के लिए ऐलान जंग कर दिया। पूरी दुनिया से मुराद वो ममालिक हैं जो अमेरिका का साथ दे सकते हैं। मैं पूरी दुनिया से मुराद यहाँ पर सारी दुनिया नहीं लेता हूँ, पूरी दुनिया से मुराद वो दुनिया जो इस वक्त खलीज फ़ारस से इफ़ेक्ट हो सकती है, यानी इस आपने हरमज़ और खलीज फ़ारस के तजारत बंद होने से इफ़ेक्ट हो सकती है। पाकिस्तान भी उसमें शामिल है। लेकिन अब क्या किया जाए, जंग जो है हमारे दहाने पर आ बैठी है। अमेरिका जो है वो हर रोज़ एक नया बयान जारी कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दोबारा कह दिया कि एक बड़ा बहरी बेड़ा जो कि वेनेजुएला से भी बड़ा है वो ईरान की तरफ गामजन है। ईरान के लोग हमसे मुज़ाकरात चाहते हैं। ईरान के लोग आपसे मुज़ाकरात इस बुनियाद पर चाहते हैं, वो है बराबरी की बुनियाद। वो इस बुनियाद पर नहीं चाहते कि आप उनसे कहें कि आप अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी और एटमी टेक्नोलॉजी को रोल बैक कर दें, जिसको वो करने को तैयार नहीं है। मसूद पज़ेश्कियान का और अब्बास अरागची का इस हवाले से बयान भी सामने आ गया, यानी ईरान ने अपनी पॉलिसी तब्दील ना करने का फ़ैसला किया है। और वो पॉलिसी ये है कि वो अपने दिफा को मजबूत से मजबूत तर बनाता चला जाएगा। मैंने कल भी जिक्र किया था कि इन पानियों में अमेरिका की मौत होगी। आबना हरमज़ हो, खलीज फ़ारस हो, रेड सी हो, अमेरिका पूरी दुनिया की दौलत पर और तेल की दौलत पर, ख़ासकर पूरी दुनिया की तवानाई की दौलत पर काबिज़ होना चाहता है। और उसके लिए उसने ये प्लान बनाया कि वो इन तमाम इलाकों में अपने बड़े बहरी बेड़े जो हैं, फ्लीट्स जिनको बोला जाता है, या उसने जो है मुख्तलिफ़ नाम दे रखे हैं। ब्यूटीफुल वो कहता है जी, जो है वो जा रहा है, इनको बंद कर दिया जाए। अब ये कहा जा रहा है सेंटकॉम की तरफ से जो बयानिया जारी, जहाँ से मैंने बात शुरू की थी, सेंटकॉम का कहना है कि जो अमेरिकी बहरी जहाज़ हैं उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। मैंने कहा था बाजी डर गई कि यकीनी बनाया जाए, यकीनी नहीं है, इसलिए कहा गया है कि यकीनी बनाया जाए। देखें ये मशकें हैं, सिर्फ मशकें, ये कोई जंग नहीं है। लेकिन ईरान अपनी फ़ौजी और अपनी बहरी ताकत का इजहार करने वाला है। और उसके बाद आप देखिएगा कि क्या होता है। मैंने जो शुरू में कहा था कि इब्तिदाई इश्क है, रोता है, कि सेंटकॉम रो रहा है और कह रहा है कि हमारे जहाज़ों की हिफाजत, किसको कह रहा है जी? ईरान से कह रहा है हमारे जहाज़ों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। है ना मज़े की बात कि जिसके ख़िलाफ़ आप जहाज़ लेकर आए उससे कह रहे हैं कि हमें खुद से बचाओ। यानी ईरान से कहा जा रहा है कि ईरान अपने गोलों, तोपों, मिसाइल्स का रुख जो है हमारे जहाज़ों की तरफ ना करे, जंग बढ़ सकती है। अब कौन डर रहा है? हमलावर भी आप हैं और डर भी आप रहे हैं, मुहासरा भी आप किए रखे हैं और डर भी आप रहे हैं। सेंटकॉम जो है डर के बायस ऐसे बयानी जारी कर रहा है। लेकिन ईरान ने इन मशकों के ज़रिए ठोक दिया है सेंटकॉम को भी और डोनाल्ड ट्रंप को भी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।